नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, किस मनुष्य के घर में देवताओं का वास नहीं होता है? किस मनुष्य के घर में प्रेत निवास करते हैं और घर में प्रेत विचरने लगते हैं? तो मनुष्य को कौन से संकेत मिलते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बहुत ही रहस्यमय बातें बताई हैं, जिनके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जिस घर में प्रेतों का वास होता है, ऐसे स्थान पर देवी लक्ष्मी कभी वास नहीं करती है। ऐसे घर में सदैव दरिद्रता का वास होता है। यदि किसी मनुष्य के घर में प्रेतों का वास हो तो उसे नाना प्रकार के संकेत मिलते हैं। यह संकेत है उसके घर में मौजूद वस्तुओं के माध्यम से अथवा सपनों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को सपने में ये चीजें दिखाई देने लग जाएं, तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके घर में प्रेतों का वास है। उसके पूर्वज तथा मृत परिजन प्रेत योनि को प्राप्त हो चुके हैं और वे प्रेत का रूप धारण करके उनके घर में ही निवास कर रहे हैं। प्रेतों के घर में आने से कई प्रकार के संकेत मनुष्य को प्राप्त होने लगते हैं। इसी कारण से उसे गरुड़ पुराण में बताए गए ये उपाय करके प्रेतों से मुक्ति पा लेनी चाहिए, ताकि घर में माँ लक्ष्मी तथा अन्य देवी देवताओं का वास और घर में सुख शांति बनी रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में समस्त प्राणियों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से प्रेतों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। प्रेत योनि मनुष्य के घर में भोजन करते हैं, जिनके घर में अशुभ कार्य किए जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं, घर में प्रेत बाधा होने से क्या संकेत मिलते हैं। प्रेत किन घरों में भोजन करने आते हैं और माँ लक्ष्मी किन घरों में निवास नहीं करती है। सबसे पहली बात, गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेतों का भोजन संसार के समस्त प्राणियों के लिए निंदनीय होता है। प्रेत ऐसी वस्तुओं को खाते हैं जिसकी सभी निंदा करते हैं। मनुष्य के शरीर से निकले हुए मूत्र, मल और अन्य प्रकार के उचिष्ट भोजन प्रेतों का भोजन होते हैं। दूसरी बात, श्री कृष्ण कहते हैं, जो घर पवित्र नहीं होता है, जिनके घर में वस्तुएं इधर उधर पड़ी रहती, ऐसे घर में प्रेत जाकर भोजन करते हैं, जिससे घर का वातावरण नकारात्मक हो जाता है। तीसरी बात, जिस घर के लोग उपवास, दान धर्म, पूजा पाठ एवं नित्य स्नान नहीं करते, ऐसे घर में ही आकर प्रेत भोजन करते हैं। चौथी बात, जिस घर की महिलाएं देर तक सोने वाली हो, पति एवं गुरुजनों का अपमान करती है, जिस घर का स्वामी स्त्रियों के वश में हो गया हो और जो अनिष्ट कार्य करता हो, ऐसे व्यक्ति के घर में प्रेतों का वास होता है। पांचवी बात, जिस घर में सदा ही लालच, क्रोध, निद्रा, शोक, मद्यपान, आलस्य आदि प्रकार के निर्गुण होते हैं, तो समझ लेना चाहिए घर में प्रेतों का वास है। ऐसे घर में देवी लक्ष्मी का कभी वास नहीं होता है। इसी कारण से ऐसे लोग सदा ही दुखी, क्रोधी, देर तक सोने वाले और स्नान न करने वाले पापी होते हैं। आइए अब जान लेते हैं, घर में प्रेत होने से हमें क्या संकेत मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रेत योनि को प्राप्त हुए मृत परिजन उसके अपनों के घर में प्रवेश करते हैं। वे वायु रूप में होने के कारण मनुष्य को दिखाई नहीं देते। वे वायु रूप में अपने परिजनों के शरीर में प्रवेश करते हैं और उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के सपने दिखाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मरे हुए परिजन प्रेत बनकर अपनी पत्नी, पुत्र, अपने बंधु बांधवों के शरीर में प्रवेश करता है। तभी उनके सपने में घोड़ा, हाथी, बैल अथवा मनुष्य का विकृत रूप धारण करके उनके सपने में दिखाई देने लगते। यदि कोई व्यक्ति सोकर उठने के बाद खुद को विपरीत परिस्थिति में देखता है, अर्थात सोते समय वो सीधा सोता है, लेकिन जागने पर देखता है कि उसका सिर दूसरी तरफ है, ऐसी अवस्था में उसे समझ जाना चाहिए कि उसके घर में बाधा हुई है। यदि सपने में कोई व्यक्ति खुद को जंजीरों में बंधा हुआ देखता है और उसके मरे हुए पूर्वज गंदे और मैले कपड़ों में दिखाई पड़ते हैं, अथवा उसके मृतक परिजन सपने में दूसरों का भोजन चुराकर भागते हुए दिखाई देते हैं, अथवा सपने में वह अपने परिजनों को प्यास से तड़पता हुआ देखता है, तो उसे यह जान लेना चाहिए कि उसका मरा हुआ परिजन प्रेत योनि को प्राप्त हो चुका है और वो उसी के साथ उसके घर में रहने लगा है। यदि सपने में गाय, पक्षी, घोड़ा आदि प्रकार के जानवर मनुष्य की भाषा में बोलते हुए दिखाई दे, तो समझ लेना चाहिए कि उसके परिजन प्रेत योनि को प्राप्त हो चुके हैं और वे उसके साथ उसके घर में रहने लगे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी भी मनुष्य को ऐसे चिन्ह दिखाई देते हैं तो उसे प्रेत बाधा हो चुकी है।
और इसे दूर करने के लिए तीर्थ में स्नान करके अथवा गंगा जल से स्नान करके बेल के वृक्ष को जल चढ़ाना चाहिए तथा यथाशक्ति हवन करके गरुड़ पुराण का पाठ करवाना चाहिए। तो इस प्रकार से गरुड़ पुराण में प्रेत बाधा के संकेत बताए गए हैं। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।